आज हम खड़े हैं ग्राम गोविंदा, जिला रायपुर में, और हमारे साथ हैं किसान भाई श्री जनेश्वर साहू जी। तो आज इनके धान के खेत में आए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने धान की इस फसल में अपने में क्या क्या काम किया है जिससे कि इनको अच्छी फसल मिली है या पैदावार अच्छी होने की इनको संभावना। तो साहू जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताइए कि आपने इस धान की फसल लगाई थी, तो आपने ये जो सीसी पकड़े हैं आप, इसका कैसे शुरू से बताइए कि क्या क्या उपयोग किया था। इनमें सर में एकर बीज उपचार करें। अच्छा, किससे? नैनो डीपी से। अच्छा, ओकर बाद एला नर्सरी करें, थरहा डालें मैंने, सारा डाला। है ना। ठीक। तो थरहा 20-25 दिन में होइस ना, तो एला रोपा लगाएं, अच्छा, है ना। रोपा लगाएं ना, तेन समय इनमें डीपी और यूरिया डाले एक बार, बोरी वाला। बोरी वाला। ठीक है। ओकर बाद ना, जैसे धान में पत्ता 20 दिन 22 दिन में पत्ता आ जाते धान में ज्यादा, जी, जी। तो वो समय में है यूरिया, नैनो यूरिया और नैनो डीपी के दोनों चीज। दोनों के अच्छा, मिला के स्प्रे करें, ठीक है ना। जी। और ओकर बाद लास्ट में हमन पोट्री के समय फिर खातू डालथन, जी। तो वो समय में सिंगल ये नैनो यूरिया बस ले डाले। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपने एक बार डीएपी से बीजोपचार किया, हाँ। उसके बाद रुपाई कर दी खेत में, हाँ। फिर आपने बोरी वाला खाद दानेदार डीएपी और यूरिया डाला। हाँ। उसके 25 दिन पे आपने नैनो यूरिया को मिला के फसल के ऊपर छिड़काव हाँ। किया, और उसके 20 दिन बाद हाँ। नैनो यूरिया का एक छिड़काव। हाँ। इसके अलावा कोई नहीं, कोई खाद नहीं डाला। अच्छा, तो फसल तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं हाँ, धान की। फसल, हाँ। लेकिन इस बार जो आपने बोरी दानेदार खाद कम करके नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग किया, तो आपको कुछ अंतर महसूस हुआ आपको? हाँ, अंतर महसूस हुई साहब। इनमें का है, पहली बात तो जैसे ज्यादा हमन बोरी वाला यूरिया और डीपी डालन, जी, तो बीमारी है ज्यादा हावी करे। अच्छा, हाँ, जैसे खर्चा कम हुआ। हाँ, तना छेदा है, भूरा महू ये ज्यादा है। जी, तो हम नैनो डीपी नैनो यूरिया का सहारा लेना, तो ये बीमारी बहुते कम लगिस। तो आपकी लागत में हाँ, लागत में भी कम हुई से और मेहनत भी कम हुई से। बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ अंतर आपको लगा? जैसे ये देख रहे हैं बगल का खेत है आपका, ये भी धान लगी है, गिर गया है। हाँ, तो ये बोरी वाला डाले है साहब, इन्होंने नैनो नहीं डाले है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि कुल मिला के नैनो डालने से हाँ, नैनो डाल फिर खड़ी। हाँ। और कोई इसके अलावा लाने ले जाने में रखने में कुछ? अबेला तो मैं हर किसान भाई ला मैं कहना चाहता हूँ डाले कि नैनो डीपी नैनो यूरिया के इस्तेमाल ज्यादा करे, लाने लेगे में भी सहूलियत होगी, डाले में भी सहूलियत होगी, खर्चा के भी बचत होगी। जी। और इससे आपकी जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि आप ही पे लोग कहते हैं किसान भाई कि हम लगातार खाद डालें, हमारी जमीन जो है कड़क होती जा रही है। हाँ, ये सत्य बात है कि ज्यादा खाद डाले में जमीन है। अब जब हम धीरे धीरे दानेदार खाद की मात्रा उपयोग करना जमीन में कम करेंगे, तो उससे आपको कुछ समय के बाद में आपकी जमीन की स्थिति में भी अंतर आएगा। कड़कपन नहीं रहेगा। हाँ, सुधर जाही जमीन है। जैसे हम पहले घुरवा खाद डालत रहे, जी, वो स्थिति में धीरे धीरे जमीन है वापस आ जाएगी। बिल्कुल। तो आज भी कहते हैं किसान भाई, और हम लोग इफ्को की तरफ से भी कहते हैं कि आपको रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर की खाद या जैविक खाद कोई सी भी हो, वो आपको जितना संभव हो सके वो आपको उपयोग करनी चाहिए। तभी आपकी जमीन आगे के लिए सुरक्षित। हाँ, वो तो तो करना आप किसान भाइयों को, अपने गांव के या दूसरे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ किसान भाई मन ला कि नाने लेगे में गाड़ी मोटर के भी जरूरत नहीं पड़ी, जी, हेमाल के जरूरत नहीं पड़ी जोरे उल्दे में, है ना। बीमारी के भी उतना प्रभाव नहीं करी, और जमीन के भी सुधारा ही धीरे धीरे। कहीं ये डालन हर साल एक उपयोग करन, तो धीरे धीरे हम दानादार के आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया साहू जी, आपने बहुत काम की बातें किसान भाइयों को बताई है। धन्यवाद।